नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर चुकी हैं और ये बजट अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरा है लोगों के, ये जानने के लिए हम विभिन्न वर्गों से बात कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय है मार्केट गुरु श्री दूत जी, जो कि मुंबई से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रभा साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दूत साहब। और ये जो बजट आया है सर, इसको आप एक मार्केट विशेषज्ञ होने के नाते, और आप चूंकि मार्केट गुरु के नाम से विख्यात भी हैं, तो आप कैसे देखते हैं सर, ये बाजार को कितना संबल देने वाला बजट है? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि मुझे आपने आमंत्रित किया बजट के जी ऊपर सर। बोलने के लिए। जी सर। मैं प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने अभी तक बजट को पूरे बिल को पूरा एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन जी जितना मुझे समझ आता है मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, कुछ हिंदी जी में और कुछ इंग्लिश में, जिससे सभी जी सर। दर्शकों को समझ आए। ठीक है, विल जी अपडेट as and when get further clarification, major जी updates and stock impact by the budget 2025. जी 50 जी announcements may more than 150 stocks will be affected. Here is the list. No major announcement on tobacco tax rates. So जी इससे किस किस इंडस्ट्रीज को, किस किस सेक्टर को, कौन कौन सी कंपनी को इफेक्ट आएगा, वो है आईटीसी, गोदरेज, फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज। ठीक है। जी नो इनकम टैक्स पेबल अप टू इनकम ऑफ ₹12 लाख। अभी जी 12 लाख रुपए तक के लिए टैक्स पे जो छूट दी गई है, जो जी कंजम्पशन सेक्टर पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। और कंजम्पशन सेक्टर की मोस्टली कंपनियां हैं जोमेटो, स्विगी, एचयूएल, नेस्ले, डाबर, जी ट्रेंट, जुबिलियंट फूडवर्क, वरुण जी बेवरेजेस, यूनाइटेड स्पिरिट, एशियन पेंट्स, वोल्टास, जी हेवेल्स और एंड सो जी मेनी अदर्स। और जी तीसरा फैक्टर है कैपेक्स सीन FY25 10.18 lakhs crore versus rupees जी 11 lakhs crores earlier, lesser than जी expected। तो इन जी जो एलएनटी, जेके इंफ्रा, एनसीसी, रेलवे डिफेंस, इन सब कंपनीज पे इफेक्ट आएगा। नो जीएसटी रेट कट। तो जी इससे सब ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। नो एटीसी एंड एटीडी एग्जम्पशन अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। FDI limit for the insurance sector will be raised from rupees from 74% to 100%. This is a very positive sign in the budget. And it जी will affect to HDFC Life, ICICI Lombard, Go Digit, PB Infotech, and पांचवा सेक्टर है आत्मनिर्भर इन पल्सेस, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। जो कंपनियां अफेक्टेड होगी वो है कावेरी सीड्स, आईटीसी, अडानी जी विल्मर। प्राइम जी मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इससे जी जो कंपनियां अफेक्टेड होगी वो है जैन इरिगेशन, शक्ति पंप्स, जश इंजीनियरिंग, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। सातवां जी है प्राइम मिनिस्टर श्रम निधि एनहांस्ड लोन फ्रॉम बैंक्स, यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड विद 30,000 लिमिट। जो कंपनियां अफेक्ट होगी वो है फिनोपेंट बैंक, पेटीएम। नो मेजर अनाउंसमेंट फॉर एलपीजी सब्सिडी। So जी IOC, HPCL, BPCL will be affected. And जी ninth point is government will bring an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from जी Indian exclusive economic zone and high seas. तो जो कंपनियां इससे अफेक्टेड होगी वो है अवंती फीड्स, कोस्टल कॉर्पोरेशन, किंग्स इंफ्रा, जिल, एपेक्स फ्रोजन फूड्स। और 10वां पॉइंट है ईडी टेक्नोलॉजी अपस्किलिंग एंड अनाउंसमेंट। तो इससे जी काफी टेक्निकल सेक्टर की जो कंपनियां हैं, एनआईटी लर्निंग, सीएल एजुकेटेड, दैट विल बी अफेक्टेड बाय दिस न्यू प्रोविजन। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, तो जी इससे जो कंपनियां अफेक्टेड होगी वो है वेलिस्पन, नाहर स्पिनिंग, इंडोकाउंट, अदर टेक्सटाइल वैल्यू चेन कंपनीज। तो 12वां पॉइंट है द लोन लिमिट अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम विल बी एनहांस्ड फ्रॉम 3 lakhs to 5 lakhs फॉर loans taken through the केसीसी। इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपने तो बजट का विश्लेषण करते करते एक तरह से दर्शकों को ये भी बता दिया कि किन स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए। तो जी। अब तो अभी मैंने केसर में, क्योंकि मैं सर एक जो खासतौर पर लोगों को ये जानने के बड़े इच्छुक हैं कि सरकार ने 7 लाख से सीधा 12 लाख पर कैसे जंप कर दिया। और अब तक देखें अगर आजाद भारत के इतिहास में, तो जब से ये जो इनकम टैक्स का स्थापना हुई है, इनकम टैक्स लग रहा है, तब से ये अब तक का सबसे बड़ा जंप है। तो ये
आपको क्या लगता है कि सरकार की क्या सोच रही है जंप करने की? सरकार सरकार की ये इसमें बहुत बड़ी सोच थी। सरकार का ये सोचना था कि अगर ये टैक्स स्लैब को बढ़ा देंगे तो लोगों के पास में खर्चा करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और खर्चा जी, करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो जितनी भी कंजम्पशन से सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जी, इट इज एज गुड एज कि भाई आज जैसे आज जी, के पास में परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो आप खर्चा कर पाओगे। और जी, गवर्नमेंट ने बहुत जी, सोच विचार के ये सब काम किया है। इसमें एक बहुत बड़ा जी, एक सेक्टर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं बच्चों के साथ में भी जब मैं विजिट कर रहा था यूरोप जी, वगैरह में, तो मैं देख रहा था कि वहां पे जो टॉयज इंडस्ट्रीज जो हैं, टॉयज जी, इंडस्ट्रीज पूरा चाइना ने पूरा अपना सेंट्रलाइज कर रखा है। तो इस जी, बजट के अंदर टॉयज इंडस्ट्रीज सेक्टर को बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया है। और टॉयज जी, इंडस्ट्रीज में केवल दो ही कंपनियां इंडिया में है, शैली जी, इंजीनियरिंग एंड ओके प्ले, दैट विल बी जी, अफेक्टेड बाय दिस मेजर्स। और टॉयज जी, इंडस्ट्रीज को पीएलआई स्कीम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है। और जी, फुटवेयर इंडस्ट्रीज को भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है, जिस और जी, पीएलआई स्कीम्स को उसमें कवर अप किया है। मिर्जा जी, इंटरनेशनल, रेड टेप, मेट्रो मेट्रो ब्रांड, कैंपस एक्टिव, लिबर्टी, जी, ये सब कंपनियां इनसे अफेक्टेड होगी। गवर्नमेंट ने जी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी सपोर्ट देने की कोशिश करी है, जिसमें जी, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, हिंदुजा फूड, डीएफएम फूड, प्रताप स्नैक्स, इनको फायदा होगा। गवर्नमेंट ने जी, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को फर्दरिंग किया है। और ये वास्तव में बहुत बड़ा काम है। मैं आपको बताऊं कि ट्रम्प साहब ने तो हम्म, अभी ये सोचा है कि जो भी कंपनियां मेक इन यूएसए जो करेगी उनका जी, कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस कर दिया जाएगा। मैंने जी, पर्सनली फाइनेंस मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट की थी कि बजट बनाने से पहले कि अपने को भी इंडिया में भी कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस कर देना चाहिए, जो मेक इन इंडिया, जो एक्सक्लूसिवली मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे कंपनियां चल रही है। परंतु जी, गवर्नमेंट ने ना वो चीज नहीं करके मैन्युफैक्चरिंग मिशंस को फर्दरिंग मेक इन इंडिया वाली कंपनियां को फायदा देने की कोशिश करी है। उसमें डिक्सन एंटरप्राइज, डिक्सन टेक्नोलॉजी, पीजी इलेक्ट्रॉनिक, अंबर एंटरप्राइजेज, ईपैक्ट ड्यूरेबल, इन सब कंपनियों जी, को बहुत फायदा होने वाला है। जी, गवर्नमेंट ने क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी फायदा देने की कोशिश करी है, जिसमें वारी, जी, प्रीमियर एनर्जी, अमर राजा, एक्साइड, सुजलॉन, इनॉक्स, इन कंपनियों को फायदा होगा। सक्षम जी, आंगनवाड़ी एंड पोषण, ये कंपनियों को भी गवर्नमेंट ने इस बजट में फायदा देने की कोशिश करी है, जिसमें फर्स्ट क्राइस, पॉपे बेबी केयर, इन सब कंपनियों को फायदा होगा। सबसे जी, बड़ी बात है, गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर को भी कवर अप किया है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, यह जी, कंपलसरी कर रहे हैं कि भाई सब जगह ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दे दी जाए स्कूल्स जी, वगैरह में। तो जी, जियो, भारती एयरटेल, तेजस नेटवर्क, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, वोडाफोन, इन सब कंपनियों को फायदा होने वाला है। भारतीय जी, भाषा पुस्तक स्कीम, गवर्नमेंट ने जो लर्निंग, जो किताबों पे और इनको भी फायदा करने की कोई स्कीम्स बनाई हैं, जिसमें एस चांद और नवनीत एजुकेशन कंपनी, इन कंपनियों को फायदा होने वाला है। जी। एक्सपांशन ऑफ और सर अगर कैपेसिटी। कुल मिलाकर देखें तो सोमवार को बाजार कैसे स्वागत करने वाला है सर इस बजट का? इस बजट का आज तो एफआईआई छुट्टी पे थे, जी, तो आज निफ्टी और सेंसेक्स पर जो इफेक्ट आ रहा था वो केवल जी, रिटेलर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के कारण आ रहा था। एफआईआई जी, जब मंडे को आएंगे तो वो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतना जी, अच्छा बजट आया है, एंड दे मिस जी, सो मेनी सेक्टर्स, एंड दे विल जी, डेफिनेटली कम with the bundle of pounds and euros to buy जी, in Indian stock market। जो जी, इंडियन स्टॉक मार्केट से इतने टाइम में वो बेचे जा रहे थे, वो अब जी, खरीदने के लिए डेफिनेटली आएंगे। तो जी, कई बिल्कुल सर फिगर्स और तो जो एफआईआई के जो फिगर्स कंटिन्यूसली आ रहे थे कि भाई वो जी, कंटिन्यूसली आज नवंबर से सेलिंग सेलिंग किए जा रहे हैं। लेकिन एक जी, बात बताता हूँ कि उसमें भी कुछ गलतियां हैं। वो जो सेलिंग के जो फिगर पकड़े जा रहे थे वो केवल जी, स्टॉक मार्केट में जो बाइंग सेलिंग हो रही थी वो फिगर्स को पकड़े जा रहे थे, परंतु पीछे जी, से वो स्टार्टअप वगैरह में तो पैसा लगा ही रहे थे ना। तो ये चीजें लोग नहीं जी, समझ पा जी, रहे हैं। वो एफआईआई जो है स्टार्टअप के अंदर अपना फंड लगाए जा रहे थे,
वो इतने FIIs जी इतने भी वो बेवकूफ तो नहीं है कि वो इंडियन इकोनॉमी जो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है उसको छोड़ के कोई चाइना या कोई दूसरी जगह जाएंगे। ये बात जी पक्की है कि FIIs ने कुछ फंड्स यहाँ से शिफ्ट अपने USA में किया था, क्योंकि USA के अंदर उनको काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा था। गवर्नमेंट जी अभी धीरे धीरे जब इंडियन मार्केट को ग्रो कर रही है और इंडियन कंपनियां ग्रो हो रही है, आप देखेंगे, आप जो पिछले जो रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स तो जी ब्लैक एंड व्हाइट है। रिजल्ट सब जी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और रिजल्ट्स जी अच्छे आएंगे तो फॉरेनर्स क्यों नहीं वापस इंडिया में आके पैसा लगाएंगे। जी, बट बिल्कुल अभी सर। और आपने स्टॉक मार्केट के नज़रिए से बजट का अच्छा विश्लेषण किया और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली होंगी सर। और क्योंकि वक़्त सीमित है सर, तो आप इस चर्चा से जुड़े आपका बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा में आपको फिर जोड़ेंगे और फिर क्या बजट के और इम्पैक्ट्स रहने वाले हैं लोगों की जेब पर, इसके बारे में भी हम ज़रूर दर्शकों को बताएँगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।